आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, सब कुछ है। पत्नी जो है उसका नाम है धुंधली। अब आत्मदेव का स्वभाव जितना अच्छा है उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव है धुंधली का। अब महाराज धन संपत्ति सब है, लेकिन एक कमी है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही। आत्मदेव बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं भगवान ने हर कृपा करी, पर सबसे पहले जो कृपा करनी थी वो ही नहीं करी। आए दिन साधु और संतों के पास जाते हैं। तो ऐसे एक दिन की बात है कि नदी के तट पर गए थे, जल ग्रहण कर रहे हैं, तब वहीं से एक संत का आना होता है। अब जैसे संत को देखा तो लगता है इनसे भी पूछ लेता हूँ कि संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो संत से कहते हैं कि देखिए ऐसी कृपा कर दीजिए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। अब संत बड़े ध्यान से आत्मदेव के चेहरे को देख रहे हैं, कहते हैं थोड़ी देर बाद कि तुम्हें इस जन्म में क्या, अरे अगले 7 जन्मों में भी संतान प्राप्ति नहीं होगी। अब जैसे ये सुना तो आत्मदेव आत्महत्या को तैयार हो गए। वो संत बड़े कृपालु थे, संत को दया आती है, तो संत अपनी झोली में से एक फल निकालते हैं। अब वो फल आत्मदेव को देते हैं, कहते हैं देखो दुखी मत हो, ये फल लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, उससे कहना कि अच्छे से ग्रहण कर ले, पूरा ग्रहण कर ले तो वो गर्भवती हुई। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, अब फल लिया, दौड़े दौड़े गए धुंधली के पास। धुंधली से कहते इस फल को ग्रहण कर लो। धुंधली कहती है ठीक है महाराज, फल रख लिया है, ग्रहण नहीं किया है। अब अपनी सहेली को पूरी बातें बता रही है, कहती है कि देखो गर्भ धारण करने से अच्छा मेरा यूं ही रहना है, कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी, मैं गर्भ धारण नहीं करना चाहता। अब आत्मदेव से तो कह दिया है कि मैंने फल ग्रहण कर लिया है, पर असल में फल ग्रहण नहीं किया है, वो फल जाकर के गौ माता को खिला देते हैं। अब फल स्वरूप गौ माता भी गर्भवती हो गई। तब कुछ समय बाद धुंधली की बहन का आना होता है, सारा घटनाक्रम सुनाया है। धुंधली की बहन कहती है कि देखो मैं भी गर्भवती हूं, चिंता मत करो, मेरी जो संतान होगी वो संतान तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मुझे धन देती रहे। धुंधली को ये बात जम गई है। अब आत्मदेव से कह दिया है कि मैं गर्भवती हूं। समय का चक्र चलता है, धुंधली की बहन के यहाँ पर संतान जन्म लेती है। जैसा उसने कहा था ला करके दे दिया है धुंधली को, अब बदले में धन लेती रहती है। अब जैसे ही संतान धुंधली के पास आती है, धुंधली दौड़ी दौड़ी जाती और आत्मदेव से कहती है कि हमारे यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज आत्मदेव के फूले नहीं समारे, आज तो खुशी बहुत ज्यादा हो रही है, बड़े प्रसन्न हैं। इस जीवन में एक चीज की कमी थी, आज वो भी पूरी हुई। अब इतने ज्यादा प्रसन्न हैं कि उस पुत्र की बहुत देखभाल कर रहे हैं, इकलौती संतान है। तो कुछ दिनों बाद उस पुत्र का नामकरण करते हैं, उसका नाम रखा गया है धुंधकारी। अब धुंधकारी इकलौती संतान है, जो मांगते हैं वो तुरंत हाजिर होता है। अब जो गौ माता गर्भवती हुई थी तो उनके गर्भ से जो जन्म लेते हैं उनका नाम रखा जाता है गौकर्ण। अब गौकर्ण नाम क्यों है? क्योंकि उनके जो कान थे वो गौ माता के समान थे, इसलिए उनका नाम रखा है गौकर्ण। अब धुंधकारी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी करी जाती है, जो बोला वो तुरंत हाजिर। तो बड़े होकर के धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न है, कहा जाता है ना सर्वगुण संपन्न, तो यहाँ उल्टा है, धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न है। एक भी अवगुण ऐसा नहीं होगा जो धुंधकारी में ना हो, हर तरह का अवगुण है। जुआ खेलना, डकैती करना, मदिरा पान करना, हर तरह के अवगुण है। क्यों? क्योंकि बचपन में माता पिता ने बहुत देखभाल करी, जो बोला वो हाजिर। तो बड़े होकर के अब धुंधकारी गलत रास्तों पर जाने लगा है, और अधिकतर आजकल घरों की यही कहानी है। बच्चे बचपन में जो जिद करते हैं वो जिद पूरी करी जाती है,
यदि आप जिद पूरी नहीं करते हो तो बच्चे रोने लगते हैं। यदि बच्चा रोया तो जिद तो पूरी करना पड़ेगी। कई लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा टॉप करता है, क्लास का टॉपर है, जो बोले गलाना पड़ेगा। अरे बच्चा टॉप करता है अच्छी बात है, पर गलत चीज की मांग कर रहा है तो वो ला करके दो, ये कहां से सही बात। आज के समय में आप अपने बच्चों को हर चीज देते हो, पर जो देना चाहिए वो ही नहीं दोगे, वो है संस्कार। आप बच्चों को सब सिखाओ, कोई दिखे तो ऐसे बोलना है, ऐसे बात करना, ये बोलना है, वो जवाब देना है, पर सबसे जरूरी आज के समय में जो सिखाना चाहिए वो ही नहीं सिखाएंगे, संस्कार। क्यों आज नारियों का सम्मान घटता जा रहा है? क्यों आज बच्चे अपने माता पिता का उतना सम्मान नहीं करते? गलती हमारी ही है। हम हर जिद पूरी करते हैं, हर चीज ला कर देते हैं, पर जो जरूरी है संस्कार वो नहीं देते। आपका बच्चा गलत चीज की मांग कर रहा है, आप नहीं दोगे, एक बार ज्यादा से ज्यादा 2 बार, लेकिन यदि आप उसे संस्कार नहीं दो तो आपका बच्चा जिंदगी भर बैठ कर आपको रुलाएगा, समाज को रुलाएगा। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप 2-3 बार रोने देते हो कि जीवन भर बैठ कर। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखा सके, क्योंकि बच्चा बचपन से जिस वातावरण को देखता है बड़े होकर बिल्कुल वैसा होता है। तो जब बच्चे छोटे हो तो घर का वातावरण सही होना चाहिए। तब धुंधकारी की हर जिद पूरी हुई है, बचपन से वातावरण देखा है कि वो जो कर रहा है वो सही है, तो बड़े होकर के मन में जो आता है वो ही करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है। महाराज ये देख करके आत्मदेव को बहुत बुरा लगता है। आत्मदेव सोचते इससे अच्छा तो संतान नहीं होती। अब महाराज आत्मदेव आत्महत्या करने चले गए। तब पीछे से गोकर्ण जी आते हैं, कहते हैं देखो आप आत्महत्या करोगे, प्रेत योनि मिलेगी, क्या मतलब, बहुत पीड़ा होगी, इसलिए एक काम करो, आप वन में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जिससे आपको सीधे मोक्ष मिलेगा। आत्मदेव मानते हैं। महाराज जब आत्मदेव वन में जाकर के तपस्या करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, जिससे उन्हें सीधे मोक्ष मिलता है। बच्ची अकेली माता, तो माता के ऊपर भी और अत्याचार बढ़ गए हैं। और धुंधकारी कहता है धन ला कर दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाल ये है कि एक दिन पूरा धन समाप्त हो गया है। धुंधली बहुत परेशान है। तो जब जा रही थी तो रास्ते में कुएं में पैर उनका फिसल जाता है, कुएं में गिर चुकी है, मृत्यु हो गई है। अब धुंधकारी सोचता है पिता भी चले गए, माता भी चली गई, अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, मन में जो आए वो करूं। धुंधकारी अब मन में जो आता है वो करता है, और अवगुण बढ़ गए हैं। पहले जो 1-2 अवगुण बचे थे अब वो भी अंदर आ चुके हैं। एक बार की बात है कि अब धुंधकारी वैश्यों के साथ जाता है, राजा का खजाना लूट करके ले आता है, वैश्यों के साथ रह रहा है। तो एक दिन वैश्य सोचते हैं कि यदि राजा के दूतों ने हमें ढूंढ लिया तो सीधे मृत्यु दंड मिलेगा। काम करते हैं, धुंधकारी को मारते हैं और सारा धन लेकर के चले जाते हैं। महाराज रात्रि में धुंधकारी को अब मदिरा पान करा रहे हैं। अब इतना मदिरा पान कराया है कि धुंधकारी स्वयं कुछ ना कर सके। हाल ये है कि धुंधकारी हाथ भी नहीं उठा पा रहे। अब जैसे तैसे बिठाया गया है। तब वैश्या सोचती हैं कि ये अवसर सही है। तब महाराज धुंधकारी के गले को दबाया जाता है, एक गड्ढा किया जाता है, उस गड्ढे में गड़ा रहे हैं और धुंधकारी के मुख में गरम गरम आग के अंगारे डाले जाते हैं, गला दबा करके धुंधकारी को मार दिया गया है। मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब ये भी तय है इतनी भयानक तो मोक्ष नहीं मिलेगा।
जीवन में अच्छे काम भी नहीं करे कि मोक्ष मिले। तो इसलिए तो एक दिन की बात है कि गोकर्ण जी विश्राम कर रहे थे, रात्रि का समय है, तो उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। बहुत बार पूछते हैं कौन है, पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो जल को अभिमंत्रित करते हैं। अब जैसे ही छिड़कते हैं तो सामने एक बहुत भयानक सी प्रेत योनि दिखती है। प्रेत योनि दिखी तो पूछते हैं आप कौन है? तो कहते हैं कि मैं आपका भाई धुंधकारी। तो गोकर्ण जी कहते हैं अरे मैंने तुम्हारा श्राद्ध इत्यादि किया, पिंडदान किया, फिर भी तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। अब पिंडदान किसको कहते हैं? हम सभी भी अपने स्वजनों का जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पिंडदान करते हैं। पिंडदान का अर्थ क्या है कि देखिए, यदि आटे के पिंडदान से मोक्ष मिल रहा हो तो हर स्वजन जिनकी मृत्यु होगी उनको मोक्ष मिल चुका होगा। पिंडदान का वास्तविक अर्थ हम समझ ही नहीं पाते। वास्तविक अर्थ है पिंड अर्थात हमारा शरीर, और इसे दान कर दे, मतलब ईश्वर को दान कर देना सच्चा पिंड दान कहलाता है। तो आप जितना जल्दी हो अपने शरीर को भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो अपने आप मोक्ष मिले। यदि आटो के पिंड दान से मोक्ष मिल रहा होता तो साधु संत जप तप समाधि इत्यादि नहीं बताते। तब आत्मदेव की तो मृत्यु हो चुकी है, धुंधली की भी मृत्यु हो चुकी है, धुंधकारी प्रेत बन चुके हैं। गोकर्ण जी बड़े परेशान। गोकर्ण जी कहते हैं कि अब क्या करूं? धुंधकारी कहते हैं कि देखिए इस योनि में बहुत पीड़ा हो रही है, कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे मोक्ष दिलवाइए। तब महाराज गोकर्ण जी सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करते हैं। अब सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर सारा घटनाक्रम सुनाते हैं। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि अब बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे धुंधकारी को मोक्ष मिले। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं काम करो, आप उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करवाओ। कहते हैं जैसा आप कहें। अब फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है। काफी सारे श्रोता पधारे हैं, लोग कथा सुनने आए हैं, धुंधकारी भी आया है। अब देखिए धुंधकारी प्रेत है, एक जगह रुक नहीं सकता है, तो इसलिए एक बांस बुलाई जाती है। उस बांस में 7 गांठ है। अब उसमें आकर के धुंधकारी को बैठा दिया है। अब पहले दिन की कथा शुरू होती है, फिर जब कथा विश्राम होती है तो उस बांस की पहली गांठ फट गई है। दूसरे दिन की कथा विश्राम होती है, दूसरी गांठ फट गई है। तीसरे चौथे करते करते जब 7वें दिवस की कथा विश्राम होती है तो उस बांस की आखिरी गांठ भी फट गई है। उसमें से साक्षात धुंधकारी प्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। अब महाराज सारे लोग देखते रहे। अब मतलब भगवान के स्वरूप में आए हैं तो सीधे मोक्ष मिला। भगवान के पार्षदगण विमान लेकर आते हैं, धुंधकारी को ले जाने लगे हैं। गोकर्ण जी कहते इसको लेकर क्यों जा रहे हो? वो कहते क्योंकि उन्होंने कथा सुनी है। कहते कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी, तो विमान बहुत सारे लोगों के लिए आना था, पर आप विमान एक लाए। वो कहते हैं कि देखिए कथा सुनने में भी अलग अलग तरह के रोग होते हैं। कहते समझ नहीं आया। पार्षदगण अब समझा रहे हैं। कहते हैं देखिए कथा में 3 तरह के लोग आते हैं, श्रोता, सोता और सरोता। अब श्रोता कौन? जो कथा को ध्यान से सुनते हैं, एकाग्र मन से 3 घंटे कथा को श्रवण करते हैं, मतलब ध्यान यहाँ वहां नहीं जाता, वो श्रोता है। अब सरोता कौन? नाम से समझ में आ रहा है, जिससे सुपारी काटते हैं, कथा सुनने आए हैं, सुपारी काटते काटते सोचेंगे बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा ऐसे और करते तो अच्छा होता। मतलब 3 घंटे केवल कमियां निकालना, कथा नहीं सुनना है, बात यहाँ वहां की चलेगी, वो होते हैं सरोता। अब सोता कौन? या तो वो अपने घर से परेशान होकर आते हैं, बच्चे घर पे सोने नहीं दे रहे, किसी के यहाँ पर कोई परेशान कर रहा है, किसी के यहाँ लड़ाई चल रही है, तो 3 घंटे कथा सुनने आ गए।
अब देखेंगे कहाँ टिक सकते हैं, वहां आराम से टिकेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे। अब 3 घंटे ऐसी समाधि लगेगी कि पूछो मत। जब कथा विश्राम होगी तब सीधे समाधि टूटती है। फिर लगता है कथा विश्राम हो गई, अरे बहुत अच्छी कथा सुनाई, कथा में सुना क्या वो हमें पता ही नहीं है, तो वो होते हैं श्रोता। पर देखिए भगवान की प्राप्ति न श्रोता को होती न श्रोता को होती, केवल और केवल श्रोता को होती है। जो श्रोता बनकर कथा सुनते हैं केवल और केवल उन्हीं का कथा सुनना सफल है। ऐसी गोकर्ण जी को समझाया जाता है। तब महाराज गोकर्ण जी अब एक बार फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाते हैं, जिसमें काफी सारे लोग फिर से आए हैं। अब उन्हें ये समझा दिया है कि आप श्रोता बनकर कथा सुनिए। तब महाराज जब कथा विश्राम होती है तो भगवान के पार्षदगण काफी सारे विमान लेकर के आते हैं और बहुत सारे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यही सब बातें संत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। अब नारद जी कहते हैं कि ये भी बता दीजिए कि कथा का विधान क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो ये सुन करके वो कहते हैं कि देखिए आप कथा कभी भी करवा सकते हैं, किसी भी माह में करवा सकते हैं, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि जिस दिन से कथा शुरू होती है वही मुहूर्त शुभ हो जाता है। भगवान का नाम लेने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर कहते हैं कि और कोई बात, तो ये सुनकर के सनत कुमार कहते हैं कि देखिए जितना हो सकता है कथा को श्रोता बनकर सुनिए, पूरे मनोयोग से सुनिए। दूसरी बात कि कभी भी कथा को मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनिए। आप कथा सुनने आए हैं, कथा में आनंद लीजिए, आनंद अलग है, मनोरंजन अलग है। यदि आप कथा को मनोरंजन की दृष्टि से सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपराध की श्रेणी में आए हैं। तो कथा में आनंद लीजिए पर कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनिए। तीसरी बात कि आप जब कथा सुनते हैं किसी भी आसन में बैठकर कथा सुनिए, जैसे आपसे बने वैसे सुनिए, पर एक आसन होता है जिस आसन में बैठकर कभी कथा नहीं सुनना चाहिए, जिसे कहते हैं दरिद्र आसन। कहा जाता है यदि इंद्र भी उस आसन में बैठकर कथा सुने तो वो भी दरिद्र हो सकते हैं। अब आसन कैसा है, दोनों घुटने ऊपर करके हाथ आगे बांधे, ये होता है दरिद्र आसन। यदि आप ऐसे आसन में बैठकर कथा सुनते हैं तो आप भी दरिद्र हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सकता है कथा को इस आसन में बैठ करके ना सुनिए। कहते एक बात और ध्यान में रखना चाहिए। नारद जी कहते कैसे? सनत कुमार कहते हैं कि जब कथा होती है तो 7 दिन तक श्रोताओं को घी पीकर रहना चाहिए। महाराज जैसे ही सुना तो नारद जी हंसने लगते, कहते वो कलयुग है। अरे कलयुग में यदि व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा घी भी खा ले तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो कहते हैं फिर चाहे तो वो व्रत रख करके भी 7 दिन कथा को श्रवण कर सकते हैं। काफी सारे विधि विधान बताते हैं। तो इस तरह सब ज्ञान वैराग्य और भक्ति के दुख दूर होते हैं। अब महाराज